खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ बल्ले के केस के बारे में और बल्ले के चिन जाने के बारे में भी डिस्कशन हुई है और पंजाब के जो पेंडिंग टिकट्स है या कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का सिलसिला है उसके बारे में भी बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीटीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी और हमारी आवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले और इंशाल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। रिव्यू का सवाल करेंगे या नहीं? देखो कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहां तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना जरूरी है, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन हुई है। हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया। अब खान साहब आज थोड़े घबराए हुए नजर आए या अभी भी? नहीं, खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हम आप अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे सबको इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल पीटीआई के अकाउंटों से तस्वीरों के साथ आपको नुमाइंदे बताएंगे कि यही हमारे नुमाइंदे और ये उनकी जो है ना निशानात है, आपने उनको वोट देना, ये हमारी अपील है आपसे। अल्लाह करे जल्द जी। देखो खान साहब को बड़ा दुख हुआ इस हवाले से और बड़े परेशान हुए कि हमारे चेयरमैन के घर पे ऐसा हुआ है, लेकिन देखो उनसे कोई ऐसी चीज बईद नहीं थी। जो भी है वो अंडर इंक्वायरी अभी हो रहा है और पाकिस्तान इस्लामाबाद के आईजीपी साहब ने कुछ कमिटमेंट भी करवाई थी कि नहीं हम इंशाल्लाह इसके तहत तक जाएंगे। कुछ लोग तो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह फाइनल रिपोर्ट आएगी जिस वक्त आएगी तो। लेकिन मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी बात हुई पुलिस वालों से, आईजी लेवल तक बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये छापा नहीं मारा, छापा किसी और ने मारा है, सस्पेंड पुलिस वाले हो गए, इस पे क्या कहेंगे? देखो जो मैं तो उसी को मानूंगा जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, मुनी की वर्ड को लेता हूं। लेकिन देखे हम ये फेस करते रहे, बहुत फेस करते रहे, अब ये खत्म होना चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द इलेक्शन। सर ये बताइएगा कि ट्रेडिंग जो है ना, कहा जाता है कि जो पीटीआई के कैंडिडेट जीतेंगे तो उसके बाद हार्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ गए, उसको रोकने के लिए आप बताएं। देखे हार्स ट्रेडिंग के वाकई इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन जितने हमारे कैंडिडेट्स है उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, नॉमिनेशन पेपर में उनका लिखा हुआ है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट है, उनका ताल्लुक पीटीआई से, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि वो हमारे ही जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, उसी को फॉलो करेंगे, उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हमारी फिर भी कोशिश होगी कि ये उन्हीं के साथ ही रहे और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद भी यही करते हैं। बताइएगा कल आपकी अल्लामा राजा नासिर साहब से मुलाकात हुई है, क्या उनके इसी हवाले से तो आपकी बात नहीं है कि हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनके साथ फिर आप जो है ना इजहार करने जा रहे हैं? नहीं, मेरी कल मुलाकात नहीं हुई उनके साथ, नहीं पुरानी तस्वीर होगी। आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि बताया जा रहा था 15 तारीख को खान साहब बाहर होंगे। फिलहाल अभी केस तो लगा नहीं है, लेकिन अल्लाह करे जल्द से जल्द, और हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी लोगों को केसेस जल्द से जल्द सुने गए, अगर खान साहब का केस भी जल्द से जल्द सुना गया तो वो भी इंशाल्लाह ताला बाहर ही होंगे। नजरियाती से आपने बात किया था, उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा, आप उसके चेयरमैन को नहीं बता सके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी? देखो बड़े सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, क्या करे अगर ये तरीके हारे। अदरवाइज पार्टियों का आपस में इस किस्म का इतिहाद करना कोई माल बईद नहीं है। आपने देखा हुआ है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन जो है बिलावल, वो जाके पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो जीडीए के जितने कैंडिडेट है वो पीएमएलएन के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए था। कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको एक कॉमन सिंबल मिले। अगर आप चेयरमैन को बचा लेते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये देखो सिर्फ चेयरमैन बचाने की बात नहीं है कि वो चेयरमैन कहता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी साथ इशू किया है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ ऐसी सूरत हाल में आप उसका निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक अलग बात है अगर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चूंकि ये आखिरी दिन था, आखिरी दिन के बाद इट विल बी नाउ टू लेट। मैं समझता हूँ जो कल तक हुआ वो पास्ट है, वो माजी है, वो कैसे फारी नहीं आए। लेट्स प्रोसीड नाउ टू द फ्यूचर। अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसीड
सीट करके कर लें। के हवाले से बहुत ज्यादा टिकटों की तकसीम के हवाले से देखे, जो पंजाब है KPK में कोई तकसीम का हवाला नहीं आ रहा, सिंध में भी हमारे हिसाब से कोई नहीं आ रहा, बलोचिस्तान में भी कोई सारी कंसेंसस है, पंजाब के हद तक कुछ शिकायत आई है, लेकिन कैसे आई है? 300 सीट से आपकी प्रोविंशियल, 141 सीटें आपके नेशनल, इस 450 सीटों में सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों को शिकायत है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम एक दिन में हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। आप क्या समझते हैं, अवाम की मोहब्बत में कमी आई है या अज़ाफ़ा? देखिए, मैं समझता हूँ चिम जाने के बाद अवाम की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ और बढ़ गई है, और अवाम समझती है कि बल्ले के निशान है, लेकिन वोट अवाम ने अपने कायद और तस्बीह वाले के नाम से देनी इंशाल्लाह ताला। तस्बीह वाले की जिसके साथ आवाज होगी, तस्वीर होगा, इंशाल्लाह ताला वोट उसकी इंशाल्लाह। जी, ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मुलाकात करके पटियाला जेल से बाहर आए और उन्होंने गुफ्तगू की इमरान खान साहब से क्या क्या मामला डिस्कस हुए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को घेर रखा है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि काफ़ी जगह पे अभी टिकट पेंडिंग है। तो वो जो कारकुनान हैं, जो नुमाइंदगान हैं PTI के, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको उन पेंडिंग जगहों से टिकट मिल जाए। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त जो है वो घिर चुके हैं PTI कारकुनान के बीच में, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कोई उम्मीद PTI कारकुनान के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स तो आजाद हो गए? नहीं, देखो, जैसे भी कैंडिडेट आजाद हो गए इस तरीके से सारे कैंडिडेट आजाद है, लेकिन खान साहब के साथ जो लोग डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने सारे मुश्किलात में हुए हैं, वो डटे हुए। दूसरी उसकी मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ, जो लोग खान साहब को छोड़ के जाते हैं अवाम में उसकी पजीराई नहीं होती, क्योंकि खान साहब का जो नजरिया है वो इंसाफ, असूल परस्ती, जमहूरियत के लिए है, और इसी के नजरिए के साथ लोग रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अवामी काजी साहब के हवाले से खान साहब ने आज कोई जुमला नहीं बोला, क्योंकि रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया गया, और ऐसा तासुर आ रहा है कि शायद आज अपने फैसले से उन्होंने अपने रेफरेंस का जवाब दिया। नहीं, जैसे देखो, बदला लिया तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है काजी फैसल साहब, मैं उससे इंसाफ की उम्मीद करता हूं, और वो एक मजहबी शख्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह का भी ये फरमान है कि किसी के साथ मुखालिफत में ऐसे न जावी जो आप इंसाफ न कर सके। मुझे काजी की उम्मीद है कि वो है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा, खान साहब जो जिक्र हुआ ना, जो हो गया वो हो गया, हमसे क्या होना था। और हमारा कुछ रहा है इसके साथ? पार्टी को आपने पहले दीवार के साथ लगा दिया, आपने जमहूरियत को दीवार में चुन दिया। खान से सरा बेशक अमीना कही जरा तो पुख्तन कौम तस पैगाम दे पुख्तन कौम तजमा सिर्फ दा पैगाम ने मुतहद हो से और खपल इतिहाद हो साथ है, और खान से आवाज बानी चीज हम कम कैंडिडेट थी, मेहरबानी हो के अगीला वोट वर के दागी सपोर्ट हो के पर सख्त किया और कामयाबी जोड़ खबर कहू है जी पुख्तन दा वफा निशान दे पूरा दुनिया के पुख्तन दा इमरान खान से सरा वफा उकड़ा कने कमे सख्त वफा करे दा आखिरी वक्त पर रवान है उस पर वफा के।